यदि इस ग्रंथ में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो वह मेरी व्यक्तिगत त्रुटि नहीं है, वह मेरे परंपरागत गुरुओं और विशेषतः परम पूज्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की त्रुटि मानी जानी चाहिए। इस विषय में यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो केवल इतनी ही कि मैंने भगवद गीता को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता को प्रस्तुत करने से पहले भगवद गीता का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है और प्रायः सभी संस्कृतियां प्रकाशक की व्यक्तिगत विचारधाराओं को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से प्रकाशित हुई हैं, किंतु इस ग्रंथ को यथार्थ रूप में प्रकाशित करने का हमारा प्रयास केवल परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास है। हमारा उद्देश्य श्री कृष्ण की इच्छा को स्थापित करना है। राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिकों की तरह अटकलबाजी करने वाले मनुष्यों के मतों का प्रचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है, अन्य विषयों में चाहे वे कितने ही विद्वान क्यों न हो। श्री कृष्ण के विषय में उनका ज्ञान अत्यंत अल्प है। जब श्री कृष्ण कहते हैं मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी माँ नमस्कुरु, तब तथाकथित अन्य विद्वानों की भांति हम ये नहीं कहते कि श्री कृष्ण और उनका अंतःकरण भिन्न है। श्री कृष्ण परम तत्व है और उनका नाम, रूप, गुण, लीला आदि सब मिथ्या हैं। गुरु परंपरा के सूत्र में स्थित हुए बिना श्री कृष्ण की इस परम पद्धति को समझना सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। सामान्यतः तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक श्री कृष्ण के विषय में यथार्थ ज्ञान न होने पर भी जब भगवद गीता की व्याख्या करते हैं तब वे श्री कृष्ण को नकारना चाहते हैं या उनका अपमान करना चाहते हैं। भगवद गीता पर इस प्रकार की अप्रामाणिक व्याख्याओं को मायावादी व्याख्या कहा जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इन सब पाखंडों के प्रति सावधान करते हुए कहा है कि मायावादी व्याख्याएं सुनने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कोई मायावादी दृष्टिकोण से भगवद गीता समझने का प्रयास करता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। इस सर्वनाश का फल यह होता है कि भगवद गीता का पाठक अवश्य ही आध्यात्मिक जीवन से पतित हो जाता है और भगवान के पास लौटने में असमर्थ हो जाता है।